तो देखो, गर जवानी तोबा करदन शैवाय पैगम्बरिष्ठ। मौलाना रूम साहब एक ये कहते हैं, अगर आपने विषय विकारों से जवानी में तोबा कर ले तो आप पैगम्बर, आप ऋषि मुनि, आप तपस्वी। जवानी में तो विषय विकार, और बुढ़ापे में कहते हैं जी हम तो राम नाम का जपेंगे। जब के देखो बड़ा मुश्किल है। बुढ़ापे में तो वही जप सकता है जो 1000 बार रोज पछताएगा कि मैंने जवानी में पाप किए। हे प्रभु, हे आचार्य मुझे माफ कर दे, हे गुरुदेव मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, मैंने बड़े पाप किए। वो तो शायद जप ले, बाकी बैठते हेडेक हो जाएगा, जप ही नहीं पाएगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती हैं कि पाप भी कर लो और पुण्य भी करने लगो, नहीं होता। तो गर जवानी तोबा करदन शैवाय पैगम्बरिष्ठ। जवानी में जिसने, बचपन से जिसने विषय विकारों से तौबा कर ली, कोई गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ली, तो उसका दर्जा तो हो गया पैगंबर, यानी ऋषि मुनि तपस्वी योगी ब्रह्मलीन। वक्त पेरी गुर्ग जालिम महेशवाद परहेजगार। गुर्ग बना भेड़िया, वक्त पीरी गुर्ग जालिम। पीरी मतलब बुढ़ा हो गया है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। महेशवा परहेजगार, परहेज करता है। ये कहता है उधर से भेड़ गुजर रही है और ये बुढ़ा बैठा हुआ है, भेड़िया चला नहीं जाएगा, भागा नहीं जाएगा। तो भेड़ से कह रहा है कि मैंने मांस खाना बंद कर दिया, अब मैं मांस नहीं खाता, तू मुझसे मत डर, मेरे पास आ जा। भेड़ कहती तेरे को मैं जानती हूं, तू बुढ़ा हो चुका है, दौड़ तो सकता नहीं, मुझे पकड़ भी नहीं सकता, और तू कह रहा तूने छोड़ दिया मांस खाना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। गलती से मैं अगर तेरे पास आ गई तो तूने मुझे तो झपट लेना है और मुझे खा जाना है। गुस्सा मानने की बात नहीं है, सचमुच में ये दुनिया ऐसी है कि जो बड़ी बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं, अंदर कुछ होता है उनके, बाहर कुछ होता है। क्या ठिकाना है उनकी बात का कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ। इसलिए उन्हें पछता करके साधना करनी चाहिए। अगर अभी भी पिछला जन्म, पिछली बातों को भूल करके, भूलना तो मुश्किल है, वो याद आती हैं, लेकिन साधना अगर वो बढ़ा सकते हैं पछतावा दे दे के, रो रो के, तो देव योनि में वो भी गुरु कृपा चाहिए आ सकते हैं, अगला जन्म उनका सफल हो सकता है। अदरवाइज होता नहीं है। संस्कार इतने बुरे हो जाते हैं कि जैसे वो भेड़िया है, कह रहा है उसको कि मैंने मांस छोड़ दिया, छोड़ा कुछ नहीं है। तो जवानी की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, गाली गलौज का, काम क्रोध मतलब अहंकार का, वो बुढ़ापे में बिल्कुल तैयार, उसी से इंसान जीता है, उसी से बरतता है वो। जबकि हम यहाँ आए हैं इन विकारों को छुड़वा करके, छोड़ करके, अपने हृदय को कूड़ा करकट इसका साधना से, सेवा से होता है ज्यादा, साफ करके ना, तो उसके अंदर ही परमात्मा है तदंतर से। पर उसमें ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, माया का पर्दा आया हुआ है
उसको योग शास्त्र भी कहता है तक्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश का जो आवरण है ना, पर्दा, उसको निकालो योगाभ्यास से, साधना से, तो वो अंदर ही है। जैसे वो कूड़ा करकट काम क्रोध लोग जो भी है, उसका आप साधना द्वारा, सेवा द्वारा साफ करते हो, जिज्ञासु बनकर, वो प्रकट हो जाता है। वो तो अंदर ही है, कहीं से बाहर से थोड़ी आएगा भगवान। वो आपके अंदर, आप भगवान को लिए फिरते 24 घंटे, आपके साथ ही भगवान है। आप सोते हो, आप भी नहीं सोते, जीवात्मा भी नहीं सोता। देखो कमाल की बात, न जीवात्मा सोता है और न परमात्मा सोता है, वृत्ति है बस। तो वृत्ति सारूप्यम अत्र, या तो योग की चित्त की वृत्तियों को खत्म कर दो, इनको नष्ट कर दो, तथा दृष्टु सहज, फिर अपने रूप में आप स्थित हो जाओगे। आप समझ जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अंदर इसके रहने वाली जीवात्मा हूं, और आप ये भी समझ जाओगे मेरे अंदर ही परमात्मा। ठीक है ना, सारूप्य। अच्छा, अगर आपने ये नहीं समझा इस जीवन में या अगले जीवन में या देव योनि में नहीं आए, फिर सारूप्यम अत्र, इसके अलावा यहाँ अत्र, यहाँ सारूप्यम, जगत के अनुसार ही वृत्ति है। आप जगत काम क्रोध मद लोभ अहंकार का भंडार है, आप ये समझते हो। जबकि शुद्ध चेतन जीवात्मा हो, आप ये समझते हो मैं भी कामी क्रोधी लोभी लालची, मैं भी पापी हो नहीं, पर वृत्ति है। अब जब तक वृत्ति है तब तो उद्धार नहीं है। इस वृत्ति को चित्त वृत्ति निरोध, इसको जो हाथ पैर धोकर जो पीछे पड़ जाए यज के, योगाभ्यास के, वेद सुनने के, वही पार उतरता है। हमें फेथफुल होना मुश्किल हो जाता है हमारा ना। ईश्वर तो आपके अंदर 24 घंटे है, आपके बाहर भी है सब। तो जिस दिन आप ईश्वर के हो जाओगे, बताओ, ईश्वर तो रत्न धातुम है ना, आपको क्या कमी है? आप एक म्यान में 2 तलवार रखते हो ना, कि ईश्वर से भी प्रेम के चक्कर में रहते हो, लेकिन काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली भी। तो फिर ईश्वर पसंद नहीं करता ये बात। वो तो शुद्ध पाप विद्धम है, वो तो भर्ग है, भर्गो देवस्य, भर्ग में ना शुद्ध, वो तो शुद्ध है, वो तो शुद्धता मांगता है। तो जब आप शुद्ध हो गए, आप ईश्वर के हो गए, तो आपको धन की, दौलत की, किसी चीज की क्या कमी रहेगी? ये तो तभी तक है जब तक आप पूरे समर्पित नहीं हो ईश्वर की तरफ। और पूरे समर्पित होने का मतलब ये होता है कि टाइम से आप साधना नहीं करते हो, आप संसार के चक्कर में साधना को छोड़ देते हो और सेवा में कमी रहती है। सेवा के लिए समय नहीं निकल पाता, संसार के कार्य बहुत हैं। सेवा किसकी करोगे? ईश्वर की तो कर ही नहीं सकते आप। यज्ञ है यज्ञम गच्छ यजपतिम गच्छ ना। यज्ञ करते हो तो यज्ञ में जो गुरु की सेवा है वही ईश्वर की सेवा है। तो गुरु की सेवा से इंसान इतना नजदीक नहीं आ पाता समय की कमी के कारण। वो समय की कमी जो है ना, मन की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, मन की इच्छा पूर्ति करता है जीव। ईश्वर की बनाए हुए नियमों को पूर्ति नहीं करता, वो मन की पूर्ति करता है। ये सारी चीजें समझनी है।